गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 10.2 सर्कल चैप्टर से 10th क्लास से एनसीईआरटी बुक से। और फर्स्ट टॉपिक मैंने आपके सामने लिख ही दिया है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन सर्कल, यानी कि एक पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है या सर्कल से बाहर है। इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। अगर बच्चों पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो देर इज़ नो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन सर्कल, यानी कि सर्कल आपका अगर कुछ इस तरीके से है कि पॉइंट मीन्स पॉइंट अगर कुछ इस तरीके से है कि पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है, ठीक है ना। जैसे कि ये तो सेंटर है ही, यहाँ पर वो पॉइंट है, तो यहाँ से आप कितनी भी लाइन पास कर लीजिए बच्चों, कितनी भी लाइन पास कर लीजिए, कितनी भी स्ट्रेट लाइन पास कर लीजिए आप, इसमें से वो टेंजेंट नहीं बन सकती सर्कल की, ठीक है ना। आया समझ में। इनसाइड द सर्कल, पॉइंट जो है आपका इज इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर है, तो देर इज नो टेंजेंट, ठीक है ना। नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सच पॉइंट ऑन सर्कल। मतलब इस तरह के कितने भी पॉइंट हो जो सर्कल के अंदर है, वहाँ से आप एक भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते सर्कल की। और ये तो आप जानते हैं ही बच्चों की टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को, किसी कर्व को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाती है, यानी कि टच करके जाती है। अगर एक से ज़्यादा इंटरसेक्ट कर जाती है तो वो टेंजेंट ना होकर क्या हो जाती है, सेकेंड लाइन, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसका केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है देन देर इज़ नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सच पॉइंट्स, यानी कि इस तरह के कितने भी पॉइंट हैं, यहाँ पर कितने भी पॉइंट होंगे तो वहाँ से एक भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते आप। सेकंड केस है बच्चों, अगर पॉइंट आपका सर्कल के अंदर है, ये हो चुका। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है, यानी कि पॉइंट ऐसा है जो सर्कल के ऊपर है आपका पॉइंट, जैसे ये सर्कल था और ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, तो यहाँ से केवल और केवल एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हो बच्चों, केवल और केवल एक टेंजेंट जो इस पॉइंट को टच करके जाएगी। जैसे ये आपका पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो यहाँ पर केवल एक टेंजेंट ही ड्रा की जा सकती है, एक लाइन ही ड्रा की जा सकती है जो इसकी टेंजेंट बनेगी, जो इसको टच करके जाएगी, यानी कि एक पॉइंट पर इससे मीट करके जाएगी, जो टच करके जाएगी केवल और केवल इस पॉइंट पर। तो ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट विच इज़ ऑन द सर्कल। एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है, तो वहाँ से केवल एक टेंजेंट ही ड्रा कर सकते हैं आप सर्कल के ऊपर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है बच्चों, थर्ड केस है कि अगर पॉइंट सर्कल से बाहर है, आपका पॉइंट जो है वो सर्कल के आउटसाइड है, ऑन द सर्कल। यहाँ पर है पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के अंदर है पॉइंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है ना। पॉइंट आपका क्या है, आउटसाइड द सर्कल। तो इस तरह के पॉइंट से आप देखेंगे कि दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं हम। जैसे कि ये सर्कल है आपका, जैसे कि ये सर्कल है, देखिए आपका, अगर इसके बाहर कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इससे कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं आप, इससे दो टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं बच्चों। देखो ये आपका पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल,
तो एक टेंजेंट तो ये हो जाएगी इससे ड्रा, देखो टेंजेंट होगी यानी कि इसको टच करके आएगी, और दूसरी टेंजेंट ये हो जाएगी जो इसको टच करके आएगी, यानी कि दो टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं। टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो बच्चों सिंपल टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था ये एक्सरसाइज 10.2 का कि अगर कोई पॉइंट है सर्कल के रिस्पेक्ट में, कोई पॉइंट है तो उससे कितनी टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं की जाएगी, पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो ओनली सिंगल टेंजेंट ड्रा की जा सकती है, पॉइंट सर्कल से बाहर है तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं। और साथ में मैं ये भी बता देता हूँ इन दोनों टेंजेंट्स की क्या है, लेंथ इक्वल होती है बच्चों, इन दोनों टेंजेंट्स की क्या होती है, लेंथ इक्वल, ठीक है ना। और प्रूव भी कर देता हूँ इस बात को, देखो साथ साथ, जैसे कि ये आपका सेंटर था सर्कल का, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक थ्योरम है, देखो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ पर जो रेडियस है वो उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ठीक ऐसे यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इसको ज्वाइन कर दिया तो ये ट्राइंगल हो गई ए बी ओ ए पी, और ये होगी ओ बी पी। अब दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चों, कॉन्ग्रेंट। कैसे कॉन्ग्रेंट है, ये 90 का एंगल हो गया दोनों में, और ये रेडियस हो गया सर्कल का। अब सर्कल के जितने भी रेडियस लगाएंगे आप, सब की लेंथ क्या होगी, इक्वल, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि ओ ए किसके इक्वल हो गई, ओ बी के इक्वल, रेडियस होने के कारण, ठीक है ना, ये रेडियस से इसलिए। नेक्स्ट जो है ओ पी क्या है, कॉमन, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन, दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है ये। और नेक्स्ट जो है एंगल ओ ए पी, ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ओ बी पी ईच इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों क्या है कि अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल ऐसी हों जिनका हाइपोटेन्यूस इक्वल हो, जैसे 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस है इस ट्राइंगल का, ठीक ऐसे 90 के सामने ये जो साइड है ये हाइपोटेन्यूस है इस ट्राइंगल की, तो दोनों बच्चों क्या हैं, दोनों जो है ट्राइंगल का सेम हाइपोटेन्यूस है, तो यानी कि हाइपोटेन्यूस दोनों के क्या हो गए, इक्वल। साथ में एक परपेंडिकुलर बनाने वाली जो साइड है वो भी इक्वल है, देखो परपेंडिकुलर के इक्वल है, और एक एंगल 90 डिग्री का है। तो RHS क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रेंसी का, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, यानी कि दोनों में राइट एंगल हो, दोनों में 90 डिग्री के एंगल हो, हाइपोटेन्यूस इक्वल, और कोई एक साइड दूसरी साइड के इक्वल हो, यानी कि कोई एक साइड और इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल क्या होती हैं बच्चों, कॉन्ग्रेंट। तो ट्राइंगल जो है आपकी, इस ट्राइंगल का नाम लूँगा मैं ओ ए पी, किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, ये कॉन्ग्रेंसी का सिंबल है, देखिए किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, ओ बी पी के, ठीक है ना, किससे, RHS रूल से। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई तो उनके बचे हुए पार्ट्स जो हैं, जो हमने इक्वल नहीं दिखाए, जिनकी जानकारी नहीं थी अपने पास, इसलिए हमने उनको इक्वल नहीं दिखाए, तो वो पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑलरेडी इक्वल। तो अब कौन सा पार्ट बच गया था, ये बच गया था, देखो इसकी साइड OA और इसकी साइड OB ऑलरेडी इक्वल था, और AP और BP ये इक्वल नहीं दिखाया था हमने, उसके बाद OP और OP को इक्वल दिखा दिया था, यानी कि ये साइड बच गई थी बच्चों। तो ये AP है साइड जो, वो किसके इक्वल हो जाएगी, BP के इक्वल, CPCT के अकॉर्डिंग। CPCT मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, यानी कि बचे हुए पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। तो ये हमने प्रूव कर दिया ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंसी का यूज़ करके कि एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आप ड्रा करते हो सर्कल के ऊपर, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट बनती है लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल की दो टेंजेंट ड्रा की जाती हैं तो उनकी लेंथ ऑलवेज क्या होती है, इक्वल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये जो सर्कल है आपके सामने, इसमें एक पॉइंट है इसके आउटसाइड Q, और Q पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा की जाती है उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, और जो Q पॉइंट है वो सेंटर से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आपने रेडियस बताना कि रेडियस क्या होगा इस सर्कल का। तो बच्चों एक बात ध्यान रहे,
कई बार हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करते समय, सबसे पहले मैं इसका फंडा बता देता हूँ आपको। इसमें क्या है, पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज़ होती है। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि सर्कल की जो रेडियस होती है वो सर्कल की टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और कहाँ पर बनाती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये, ठीक है ना, आया समझ में। तो अब एक ऐसी ट्रायंगल हो जाएगी आपके पास जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो पाइथागोरस तो डेफिनेटली लगेगी, ठीक है ना। पाइथागोरस से हम आंसर निकालते हैं हमेशा, दो साइड मिलेंगी आपको और तीसरी साइड निकालनी होती है। अब गड़बड़ क्या होती है बच्चों, पाइथागोरस तो आप अच्छे से पढ़ते हो, पढ़ रखी है आपने और उसको सोल्व भी कर रखा है, प्रूव भी कर रखा है, उसका प्रूफ भी कर रखा है, उसका कन्वर्स भी प्रूव कर रखा है आपने, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसके ऊपर सोल्व कर रखे हैं आपने। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो गड़बड़ करते हैं बच्चे, वो पेपर चेकिंग में पता चलता है कि जैसे कि ये डिस्टेंस दे रखी है सेंटर से पॉइंट की, तो कभी कभी ये डिस्टेंस यहाँ लिख देते हैं, ये यहाँ लिख देते हैं, इस तरह की गड़बड़ कर देते हैं। डिस्टेंस दे रखी है पॉइंट की सेंटर से, उसको रेडियस की जगह लिख देते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, स्टेटमेंट को केयरफुली रीड आउट करना है और फिर यहाँ पर ये जो साइड हैं वो लिख देनी है। और एक ये ध्यान रखना कि हाइपोटेनस जो है वो हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना। हाइपोटेनस की जो लेंथ होती है वो हमेशा बड़ी होती है। मान लो दो साइड दे रखी हैं आपको, एक हाइपोटेनस और एक दूसरी साइड, तो हमेशा बड़ी साइड कौन सी होगी, टेंजेंट की लेंथ, सॉरी ये डिस्टेंस किसकी, सेंटर से डिस्टेंस इस पॉइंट की, क्योंकि यही हमेशा क्या बनती है, हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें हम तो OA किसके इक्वल आ जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल OA स्क्वेयर इक्वल टू OQ स्क्वेयर माइनस AQ स्क्वेयर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 25 स्क्वेयर माइनस 24 स्क्वेयर, और 25 का स्क्वेयर आप जानते हो 625 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 576, ठीक है ना। OA स्क्वेयर आ जाएगा ये आपका, तो OA स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 625 में से 576 अगर माइनस करेंगे हम, देखो क्या आ जाएगा 15 माइनस 6 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 माइनस 7 4 49 आ जाएगा। और OA की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन, बुक में स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। डायग्राम दे रखा है और ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और ये एंगल 110 डिग्री का दे रखा है और ये एंगल रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये एंगल आप जानते हो कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा, अभी बताया था मैंने, और यहाँ पर भी 90 का ही एंगल बनेगा। अब ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360। तो एक एंगल है PTQ जिसकी रिक्वायरमेंट है, प्लस सेकंड एंगल है 90, थर्ड एंगल है 110 और फिर एक और एंगल है 90। इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल, ठीक है ना। तो 360 के इक्वल इनका सम हो जाएगा। अब एंगल PTQ की वैल्यू निकालनी हमने, तो इनको ऐड करके राइट में ले जाएंगे, 180 ये हो गया, 90 और 110 और ऐड करेंगे इसके अंदर, ये आ जाएगा 290, ठीक है ना। तो 360 में से 290 सेपरेट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 0 और 16 माइनस 9 यानी कि 70। तो 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर आ गया ये थर्ड, ठीक है ना। तो डायग्राम आपके सामने है, देखो इस सर्कल के अंदर P और PB दो टेंजेंट हैं P पॉइंट से, और O इसका सेंटर है, और दोनों जो टेंजेंट हैं वो एंगल पर मिलती हैं 80 डिग्री पर, यानी कि इनके बीच का एंगल बन जाता है 80 डिग्री, दोनों टेंजेंट के बीच का, यानी कि एंगल APB बोल लीजिए या BPA बोल लीजिए, आप नहीं, कंप्लीट एंगल 80 डिग्री। और एंगल रिक्वायर्ड है ये वाला POA एंगल निकालना आपने। तो अभी एक थ्योरम प्रूव की थी मैंने स्टार्टिंग में ही, देखो इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है ना, इसको ज्वाइन कर दिया इसके साथ। अब देखो ट्राइंगल PAO जो है,
ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रेंट किसके है, ट्रायंगल पी बी ओ के इक्वल। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए देखिए एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 के हो गए। अभी बताया था मैंने, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद पी ओ और पी ओ कॉमन हो गई, कॉमन साइड हो गई है, ठीक है ना। और क्या है कि पी ए और पी बी इक्वल हो गई, पी ए पी बी। टू टेंजेंट्स फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये प्रूव किया था मैंने, यही थ्योरम बोलने लग रहा था मैं कि ये थ्योरम हमने की थी। तो भाई एक ट्रायंगल में क्या हो गया, 90 का एंगल हो गया, एक हाइपोटेनस इक्वल हो गया और एक साइड के इक्वल होगी। तो दोनों ट्रायंगल RHS रूल से, RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होगी, सिमिलर होगी। तो बच्चों ये जो एंगल है ये वाला, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। एंगल APO इज इक्वल टू एंगल OPB क्या हो जाएंगे, 40 के हो जाएंगे, हाफ इसके, ठीक है ना, 80 डिग्री के हाफ। तो ये अगर 40 डिग्री का हो गया, देखिए ये 40 का हो गया, ये भी 40 का हो गया। अब ये जो ट्रायंगल है आपकी, नाउ इन ट्रायंगल POA ट्रायंगल के अंदर जो है, POA ट्रायंगल के दो एंगल आपके पास हैं। देखिए POA जो ट्रायंगल है उसके दो एंगल आपके पास हैं, ये एंगल 90 का, ये 40 का। तो एंगल POA आराम से निकलेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। यानी कि सबसे पहले मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। देखो तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, हर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो POA यहाँ पर आ जाएगा आराम से, जो कि ये एंगल POA, ये बड़ा एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे 130 और 180 में से माइनस करेंगे 50। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 50 डिग्री, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। यानी कि अगर एक सर्कल का डायमीटर है आपके पास, तो उस डायमीटर के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा की जाती हैं बच्चों, वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल, ठीक है ना। जैसे कि ये डायमीटर है, ठीक है ना, तो एक टेंजेंट इसके इस एंड पॉइंट पर ड्रा कर देता हूँ मैं, ये टेंजेंट ड्रा कर दी मैंने इसके एंड पॉइंट पर, ठीक है ना, इस तरीके से। और एक इसके इधर वाले एंड पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा कर देता हूँ मैं। टेंजेंट करनी ड्रा, यानी कि जो एक पॉइंट पर टच करके जाए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो दो टेंजेंट ड्रा कर दिए हमने, ये दोनों टेंजेंट क्या प्रूव करनी है हमने, पैरेलल। L1 और L2 बोल देता हूँ मैं। ये है डायमीटर, ये डायमीटर है बच्चों, और ये सर्कल है पता है आपको, ये सेंटर है, ठीक है ना, ये है सेंटर और ये डायमीटर है, इस तरीके से। तो करना क्या हमने, देखो L1 और L2 को क्या दिखाना है, पैरेलल। ये आपका सेंटर हो गया, इधर लिख देता हूँ इसको, ये सेंटर है, ये डायमीटर हो गया, और दो पैरेलल लाइन ड्रा करनी इनको हमने, यानी कि पैरेलल प्रूव करना है बच्चों। सारी बात मैं बता चुका आपको। एंड पॉइंट क्या होते हैं, जहाँ से एक इनिशियल और एक एंड, इनको एंड पॉइंट बोलते हैं डायमीटर के। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर दे, इनको हमने पैरेलल प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, बात सुनिए बच्चों ध्यान से। ये क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल। क्यों हो गया 90 डिग्री का एंगल, अभी मैंने बताया था आपको, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि सर्कल की जो रेडियस होती है वो सर्कल की टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कहाँ पर, देखो 9 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ठीक है ना, जहाँ पर उन दोनों का कॉन्टैक्ट होता है, टेंजेंट का और सर्कल का। तो ये 90 का एंगल हो गया। ठीक ऐसे ये जो है ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट। तो ये भी क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये रेडियस भी किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। अब बच्चों
ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या हो गया, दोनों का 180, देयरफॉर दीज आर पैरेलल लाइन, ठीक है ना। इनके इंटीरियर एंगल का सम, इसको मैं लिख देता हूँ ए एम ओ, ठीक है ना। एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एन ओ, एंगल बी एन ओ इक्वल टू 180 डिग्री। और दो लाइन के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 हो जाता है यानी कि ट्रांसवर्सल के केस में, तो दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल। दैट्स वाई L1 इज़ पैरेलल टू L2। यानी कि बच्चों ये बात अब स्टेटमेंट के तौर पर याद रख लीजिए। अगर किसी सर्कल में एक डायमीटर है, जैसे डायमीटर के एंड पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रा कर रखी हैं, तो दोनों की लेंथ तो अलग अलग होगी। देखो लेंथ कभी इक्वल लेंथ को कंसिडर किया ही नहीं जाता, लेंथ ज़्यादा भी हो सकती है, लेंथ कम भी हो सकती है। जैसे ये भी फिलहाल टेंजेंट है, और बढ़ा दूंगा वो भी टेंजेंट हो जाएगी। तो लेंथ के केस में मत उलझना, दोनों लाइन जो है वो पैरेलल जरूर होंगी, ठीक है ना, पैरेलल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए अपनी एनसीईआरटी की बुक में। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज पासेस थ्रू द सेंटर। यानी कि सर्कल में अगर देखो, सर्कल ड्रा कर देता हूं मैं पहले, ये आपका जैसे सर्कल है बच्चों, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक टेंजेंट है इसकी, जैसे एक लाइन इसकी टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट लाइन पर जो सर्कल की टेंजेंट है उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ये, तो ये सेंटर से पास जरूर होगा। ये प्रूव करना आपने कि इस टेंजेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो सेंटर से पास हो, जैसे सेंटर से पास होगा। जैसे परपेंडिकुलर तो यहाँ पर भी हो सकता है, देखो परपेंडिकुलर यहाँ पर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर यहाँ पर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर तो लाखों करोड़ों हो सकते हैं बच्चों इसके ऊपर। लेकिन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो परपेंडिकुलर बनेगा ना, इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, यानी कि जो सर्कल और टेंजेंट लाइन का कॉन्टैक्ट पॉइंट है, मिलने वाला पॉइंट है, वहाँ पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो सेंटर से ज़रूर जाएगा। तो बच्चों ऐसा होता तो है ही, आप जानते हैं जैसा कि, लेकिन इसको हम कंट्राडिक्ट से कर देते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये इसका सेंटर है, देखो O। तो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने A पॉइंट, और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, इस पॉइंट को इससे मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। ये पॉइंट ले लिया मैंने P, और इसको OP को भी ज्वाइन कर दिया, OP को ज्वाइन कर दिया। अब आप ये अच्छे से जानते हैं, देखो एंगल A, इस पॉइंट को, इसको ले लेते हैं हम L, इसको M ले लेते हैं। ये अच्छे से जानते हो आप कि एंगल APL क्या दे रखा है, एंगल APL 90 डिग्री का दे रखा है बच्चों। अभी बोला मैंने कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया मैंने AP, ठीक है ना। यही तो प्रूव करना था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एक परपेंडिकुलर होगा, कोई भी परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से पास ज़रूर होगा। तो मैंने लेट कर लिया। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो A पॉइंट को मैं और कहीं लेकर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, मैंने मान लिया कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल APL क्या होगा, 90 डिग्री का, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू गिवन समझ लीजिए, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग समझ लीजिए इसको। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल है ही बच्चों, ये वाला एंगल OPL, एंगल OPL 90 डिग्री का एंगल क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है, देखो ये सेंटर था और ये इसको मिला दिया मैंने, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। यहाँ पर 90 का एंगल नहीं लिया मैंने क्या किया, सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिला दिया, तो क्या हो गई ये रेडियस। तो रेडियस जो है वो टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ऐसा आप जानते हो ही। अब देखो बच्चों ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि दोनों 90 के हो गए तो दोनों इक्वल हो गए भाई। और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि दो टुकड़े, दो अलग अलग भाग जो है, अलग अलग पार्ट इक्वल हो जाए,
क्योंकि ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। तो ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है जब ये जो ए पॉइंट था ये ओ के साथ कंसाइड हो जाए। मतलब ये लाइन जो आपकी थी ना, ये ग्रीन लाइन यहाँ पर, ये क्या है, ये लाइन खिसक कर ओपी के ऊपर आ जाए, ऐसा तभी हो सकता है। ठीक है ना, ओपी के ऊपर आ गई। अब ये लाइन ख़त्म हो गई, यहाँ से ओपी के ऊपर पहुँच गई। तो कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग ये प्रूव हो गया बच्चों कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर अगर आप 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे तो वो जो परपेंडिकुलर है, वो 90 डिग्री का जो एंगल बनाया है आपने परपेंडिकुलर, वो सेंटर से पास ज़रूर होगा। यानी कि थ्योरम हो गई। अब वाइस वर्सा भी ट्रू हो गया इसका। थ्योरम थी आपकी ये कि रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द टेंजेंट। रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड वाइस वर्सा इज़ आल्सो ट्रू। वाइस वर्सा क्या होगी, पहले स्टेटमेंट क्या हुई कि रेडियस जो होती है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसकी वाइस वर्सा क्या होगी, अगर टेंजेंट के ऊपर कोई लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हो तो वो लाइन क्या होगी, रेडियस होगी, यानी कि सेंटर से पास ज़रूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 6th क्वेश्चन है ये। डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया। देखिए, एक सर्कल है, उसके बाहर कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रा की जाती है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो आपने उस सर्कल का रेडियस निकालना है। जैसा कि आप जानते हो ये 90 डिग्री का एंगल है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने। इसको आर लेट कर लेते हैं, आर या ओपी रहने दीजिए, और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं इसके ऊपर। देखो ओपी का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा, ओपी क्या समझ लीजिए, परपेंडिकुलर या बेस। ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया। आपस में इंटरचेंज कर सकते हो आप इसको, लेकिन हाइपोटेन्यूज कौन सा रहेगा, ये हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और वो 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज ही बोलना पड़ेगा अपने। वो उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, लेंथ ही होता है वो दोनों से, बाकी दोनों साइड से। इन दोनों में परपेंडिकुलर बेस कैसे भी इंटरचेंज कर सकते हो आप। तो देखो, आपने निकालना है रेडियस का स्क्वायर यानी कि ओपी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ओए का स्क्वायर जो कि 5 है, और माइनस एपी का स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर या बेस समझ लीजिए 4 का स्क्वायर है। तो ओपी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 25 माइनस 16, यानी कि ओपी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। और स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लिख देना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ओपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में देखा जाता है कि इंटेलिजेंट बच्चे भी इसमें गलतियां करते हैं। उनकी मिस्टेक ये होती है कि वो ये समझ में नहीं आता उनको, जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ते हैं बड़ी स्पीड से, प्रेशर होता है माइंड के ऊपर, स्पीड से स्टेटमेंट पढ़ते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें हम, टाइम पर एग्ज़ाम जो पेपर है आपका वो कंप्लीट हो जाए। इस जल्दबाजी में रहते हैं बच्चे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। यानी कि एक ऐसी टेंजेंट किसी पॉइंट से जो पॉइंट 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है सेंटर से, वहाँ जो टेंजेंट ड्रा करते हैं वहाँ उस पॉइंट से उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट पहले बोल दिया और उसकी जो लेंथ है वो लास्ट में लिखी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलकर और सीधा 5 सेंटीमीटर लिख रखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो बच्चे जल्दबाजी में क्या पढ़ लेते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, 5 सेंटीमीटर, जबकि जो 5 सेंटीमीटर है वो बीच में ये बता रखा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जिसकी हम बात करने लग रहे हैं वो एक एक्सटर्नल पॉइंट से है, और जिस एक्सटर्नल पॉइंट की और सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और उस टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो मैं बार बार बोलने लग रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आसान है, कंसेप्ट आसान है, सॉल्यूशन आसान है, सब कुछ आसान है, इजी है सब कुछ, लेकिन गड़बड़ जहाँ पर होती है वो मैंने आपको बता दी। अब बेटा आप फिर भी मिस्टेक करते हो तो उसके आप दोषी खुद ही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम करेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया। तो प्लीज़ बेटा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि बिगिनिंग में मेरे को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए और मैं फिर आपके लाइव सेशन निकाल सकूँ यहाँ पर। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।